दोस्तों अगर कोई पत्नी है जो गलत है, इस तरीके से गलत है कि अपने पति ससुराल वालों के साथ में वो गलत बर्ताव बना के रखती है। गलत बर्ताव इस तरीके से बना के रखती है कि पति ससुराल वालों के साथ में वो गाली गलौज करती है, उनको धमकियां देती है, उनके साथ में मार पिटाई करती है, किसी की बात वो नहीं मानती है, हमेशा वो अपनी मनमर्जी करके रखती है। छोटी छोटी बातों पे बड़ा झगड़ा बना देती है, यानी कि लड़ाई झगड़ा करती रहती है, घर कलेशों बना के रखती है, हर किसी का वो घर में है जो रहना मुश्किल कर रखी है। पति को यहाँ पे खाना भी नहीं देती वो बना के, उसकी यहाँ पे कोई बात नहीं मानती है। आए दिन है जो क्या करती है, अपने मायके चली जाती है, फिर और कहीं चली जाती है। यहाँ पे जो भी मेजर डिसीजन है वो खुद ही लेती है। पति को बार बार इस तरीके से बोलती है कि मुझे आपके पेरेंट्स से अलग होना है। और कई बार तो ऐसे भी करती है कि पति को छोड़ के वो अलग रहने लगती है, अपने मायके चली जाती है, और वहां से पति के ऊपर, पति के घर वाले यानी कि जो भी पेरेंट्स है, रिलेटिव है, उन सभी के ऊपर आईपीसी 498 का झूठा केस कर देती है। तो इस तरह से पत्नी के आईपीसी 498 केस करने से पति को बहुत बड़ा फायदा होगा। फायदा इस तरीके से होगा कि पत्नी से अगर वो पति है जो तंग आ चुके हैं, यानी कि पत्नी जो इस तरीके का बर्ताव बना के रखी है, और फिर वो अगर पति के ऊपर इस तरीके से केस कर दी है, तो पति यहाँ पे उस पत्नी से तंग आ जाते हैं, उससे वो अलग होना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर पति अलग होना चाहते हैं, उससे अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं उस पत्नी से, और पत्नी यहाँ पे अगर डाइवोर्स के लिए राजी नहीं है, म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए राजी नहीं है, तो पति फिर यहाँ पे कंटेस्ट डाइवोर्स की ओर जाएंगे, यानी कि एक तरफा तलाक की ओर जाएंगे। तो इस ग्राउंड से जो पत्नी यहाँ पे 498 का केस करेगी, उसी ग्राउंड से पति को यहाँ पे कंटेस्ट डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक है वो भी आसानी से मिल जाएगा। और दूसरा, उस पत्नी को कोई एलिमनी और मेंटेनेंस वगैरह भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी पे आधारित ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक जजमेंट, इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपकी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे अगर पत्नी इस तरीके का गलत बर्ताव है जो पति पक्ष के ऊपर बना के रखती है, आईपीसी 498 का वो झूठा केस करती है, तो इस तरीके से अगर पत्नी 498 का केस करती है तो यहाँ पे पति का बहुत बड़ा फायदा है जो हो जाएगा। पति यहाँ पे अगर उस पत्नी से तंग आ चुके हैं, उस पत्नी से अगर अलग होना चाहते हैं, इस तरीके से पत्नी का आईपीसी 498 का झूठा केस करना पति के साथ में क्रूरल्टी मानी जाती है, क्रूरता मानी जाती है। और इस क्रूरल्टी यानी कि इस क्रूरता के आधार पे पति है जो यहाँ पे कंटेस्ट डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक तरफा तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे पति को इतना ही करना होगा कि वो जो जजमेंट मिलता है पति को, अगर पति यहाँ पे उस केस से बरी होते हैं, और वो जो जजमेंट होता है जो कोर्ट को होता है, तो उसको लगा के कंटेस्टेड डाइवोर्स के अंदर आसानी से कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक ले सकते हैं। पति को और कोई ग्राउंड एविडेंस वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पे ये ग्राउंड अगर पति के पास में है, यानी कि अगर इस तरीके का जजमेंट अगर पति के पास में है, बस उस जजमेंट से ही है जो पति का काम हो जाएगा, यानी कि पति को यहाँ पे आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा। और दूसरा, अगर पत्नी फिर मेंटेनेंस या फिर एलिमनी की डिमांड करती है, तो इस आधार से उस पत्नी का एलिमनी और मेंटेनेंस भी नहीं बनेगा। केवल यहाँ पे अगर बच्चे हैं तो बच्चों को जरूर बनता है, पर यहाँ पे अगर वो पत्नी इस तरीके से गलत है, वो झूठा केस अगर पति के ऊपर कर रखी है, और यहाँ पे पति अगर उस केस से निर्दोष करार दिए जाते हैं, तो पति को यहाँ पे डबल फायदे मिलने वाले हैं। एक तो है जो पति यहाँ पे उस पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं, और दूसरा, उस पत्नी को कोई एलिमनी मेंटेनेंस वगैरह भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन को चेक करके इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।